तो आपका जितने भी रिकॉर्डिंग है, जितने भी आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट फाइनली आप सर्वर पे ओवरलोड क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लोड क्रिएट कर रहे हैं। और वो लोड, सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल आपको पता है, डेटाबेस का बैकअप लेते हैं और बैकअप डेली हो रहा है, सर्वर का मेमोरी सीपीयू डिस्क सारे खा रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक साल में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तब क्या होगा? वो कंप्लीटली वेस्टेज है। जितने भी आपने परेशान हुए, डीबीसी चलाए या आपने बैकअप लिया, ट्रेस प्लेग इनेबल किए, लॉगिंग किया, यूजलेस। और ये यूजलेस, लेकिन जब भी वो 1% चांसेस जब इशू होगा, तब वो आप ट्रैक, एक और भी बात है, किसी डाटा ने डिलीट कर दिया, ओके, डेटा मैंने डिलीट कर दिया, आप क्या करेंगे? किसी को फांसी देंगे डेटा डिलीट हो जाएगा तो? अगर मान लीजिए पता लगा किसी ने अल्टर कर दिया, डिलीट कर दिया, अपडेट किया, फाइनली क्या करने वाले हैं? इसे क्या हो सकता है चिप? आप डरा सकते हैं, केवल यही डराएंगे ना कि ये बंदा तुमने ये किए हो, नियर फ्यूचर आपको ये नहीं करना है, बेसिकली आपको टेक केयर करना है। बेसिक आप आइडेंटिफाई कि आपने डिलीट किया था और मेरे पास ट्रैक का इंफॉर्मेशन, ट्रेस का, फाइनली उसे तो रोल बैक नहीं आ जाएगा। ओके, आप ऑडिट किए, आपने जो लोड क्रिएट किया सर्वर पे, और पता लगता कि साल में एक बार किसी डीबीए को आइडेंटिफाई किए कि इसने गलती से कमांड चलाई, और उस कमांड से फाइनली मतलब कि आउटकम नहीं है। बेसिकली क्या है, आप उसको ब्लेम करने के लिए आपने उसको ट्रैकिंग ऑडिटिंग लगाया। ओके, तो इंस्टेड ऑफ वो ब्लेम करने के अलावा आपका बैकअप प्लान अच्छा होता, तो डिलीट होगा तो कम से कम हम टाइम टेबल से हम जाके लेके आ सकते हैं डेटा। समझे? यस सर। तो ये आपको सोचना है कि डेटा को ठीक करने के लिए क्या तरीका है। किसी को ब्लेम करने के लिए क्या, कि मैं डेवलपर काम किया हूँ, मुझे पता है कि सबसे अधिक ऑटोमेशन मैंने किया है और इसे कोई गेन नहीं है। फाइनली मैंने देखा कि कंटिन्यूअस एक डैशबोर्ड बन गया कि इसका बैकअप हो गया, ये डेटा डिलीट हो गया, ये टेबल ड्रॉप हो गया। ओके, इसमें सर्वर इतना यूटिलाइजेशन है, तो सर्वर यूटिलाइजेशन है तो उसी सर्वर से तो डेटा लेके आ रहा है या कहीं ये स्टोर कर रहा है, तो सर्वर पे लोड ही क्रिएट कर रहा है ना। और प्रोफाइलर अगर इशू अगर चला गया, मैंने सेलेक्ट कमांड चला दिया, अभी आपने एग्जांपल दिया कि सेलेक्ट डेट चलाया, क्या वो सिलेक्ट डेट आया था? नहीं आया था, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। तो यानी कि अगर करंट में कुछ चल रहा है, तो अगर करंट में चलेगा तो क्या प्रोफाइलर बता सकता है? क्या हमारे पास क्वेरी नहीं है पता करने का? अगर मुझे एक्टिव सेशन आपसे पूछूं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बता सकते हैं। मैंने जो प्रोफाइलर ओपन करके रखा था, आई थिंक ये न्यू सेशन है, ओके, ये एक्सटेंडेड इवेंट है, प्रोफाइलर भी कहीं खुला होगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये रियल प्रैक्टिकल इशू है कि हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो भी हमारे पास है उसको मैंने रन कराया। ओके, अगर वो क्वेरी, इसको मैंने इसको चलाया, देखते हैं कि क्वेरी ठीक है कि नहीं। क्या नहीं, ये तो ब्लॉकिंग ट्री है। इसको ओपन किया और मैं यहाँ पे ये टूल किट में गया और कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेरी इसको लाया, इसको चला दिया। सपोज कीजिए एडवेंचर वर्क में ही चला और ये चला दिया, और मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे, ये पॉज है, ठीक है, ये पॉज मानते हैं, यानी कि रुका हुआ है, इसको पॉज करके रखा हूँ, ये क्लियर हुआ। और मैं इस क्वेरी को चला दिया, ओके, ये कंप्लीट हुआ। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कुछ आया आपके पास? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जब ये पहले चल जाएगा या इसके बाद में चल जाएगा, आपके पास क्वेरी नहीं आएगा। ये चलता रहेगा तो कुछ भी एक्टिविटी आएगा उस डेटाबेस पे तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक होता है रिप्ले, समझे? अब सपोज कीजिए प्रोडक्शन का मैंने लॉग लिया, उसको रीप्ले किया, तो रीप्ले करने का मतलब कि पहली बार ए ट्रेस से स्टार्ट चलेगा, फिर मैंने इस क्वेरी को चलाया, दूसरी बार ये चला, देखिए यहाँ पे आते जा रहा है कुछ, फिर तीसरी बार मैंने गया फिर से इसको ये भी चलाया, तीसरी बार आया, चौथी बार ये चलाया। तो जब रीप्ले करेंगे तो क्या होगा? रीप्ले में आपका फाइनली इसको मुझे स्टॉप करना है और रीप्ले करूंगा मैं
इस एक्टिविटी को, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ट्रेस फाइल को। एक और भी चीज आपको बनाना है कि ट्रेस फाइल में एनालिसिस आपकी नहीं हो सकती। ये आप याद रखिएगा, ऐसे टीआरसी फाइल है, इसमें आपकी एनालिसिस नहीं होगी। तो मैं कभी भी आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप टीआरसी में डेटा डालेंगे। SQL 02, तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप पे हमने SQL 02 ये ट्रेस फाइल बनाया। ओके, इसको मैंने स्टार्ट किया। ओके, डेटाबेस आपको सब कुछ ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और ट्रेस से अधिक ये जो भी आपका ट्रेसिंग वाला जो काम करते हैं, ये डेवलपर करता है, क्योंकि एक क्वेरी चला है, इसके बाद एक क्वेरी चला है, इसके बाद एक क्वेरी चला है, और उसको पता करते हैं कि इस क्वेरी में एक्चुअल प्रोडक्शन पे क्या चल रहे थे और डेवलपमेंट पे क्या चल रहा है। एक और भी आप काम कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, यहाँ सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जब जाएंगे तो पूरे क्वेरी यहाँ पे आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। हमने कहा है, चलिए इसको मैं, एक सेकंड, इसकी क्वेरी पूरी आपको सेलेक्ट करनी है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। पता नहीं ये ट्रेस वाला है कि पहले वाला है। ओके, एक सेकंड, उसको मैं आपको, ये ट्रेस वाला है, उसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, F5, F5। हाँ, कल के डेट में इस सारे क्वेरी को चलाना है तो वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके सारे क्वेरी आना चाहिए जो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ओके, हाँ, अब आ रहा है, ये देखिए। एक और भी इसमें फीचर गड़बड़ हो गया, क्या कि यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे ना, ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो ये कंबाइन करके यहाँ पे क्वेरी आ जाना चाहिए। अब मुझे एक एक करके यहाँ पे कॉपी करना है, और एक एक करके जो भी कमांड उसने चलाया है ऐसे आपको करना है। और नहीं तो पूरा एक बार सेलेक्ट करते थे हम लोग, और यहाँ पे पूरे नीचे आ जाते। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जब भी अब 100 सेशन है तो 100 को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, ये सब कुछ, और यहाँ पे नीचे आउटपुट आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे कॉपी कीजिएगा और पूरे कमांड वन बाय वन प्ले हो सकता है। अभी एक ही कमांड यहाँ पे आ रहा है। ओके, चलिए फिर इसको, हाँ, नहीं, नहीं तभी भी नहीं आ रहा है। हम सोच रहे थे स्टॉप में भी होगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। सॉरी, इसको देखना पड़ेगा। चलिए, इसी के इक्विवेलेंट कल के डेट में, अगर आपको प्रोफाइलर में आपका एक्सटेंडेड इवेंट में क्या करना है, एक्सटेंडेड इवेंट हमने खोल यहाँ पे ओपन किया था, आपको दिखाता हूँ, न्यू सेशन किया। मैं वही करता हूँ, SP, आपका TSQL, यहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। SP मैंने कर दिया। यहाँ पे भी टेम्पलेट आपका बहुत सा बना हुआ है। वहां पे जैसे टेम्पलेट, वहां पे कम टेम्पलेट है, यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट। T SQL का कोई ड्यूरेशन, ये ये सब कुछ आप, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सेलेक्ट करना है, और वो ऑटोमेटिक इवेंट या सब कुछ वो सिलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि सारे इवेंट, कौन कौन से इवेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट हो गया। अगर आप ऑटोमेटिक मैन्युअली आप क्रिएट करना चाहते हैं, चलो स्टोर प्रोसीजर का क्या चाहिए, स्टोर प्रोसीजर कंप्लीटेड जो किए थे उसको कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट नहीं सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कीजिए ब्लैंक। ओके, वहां भी आप प्रोफाइलर में जाके, जो मैंने यहाँ पे न्यू ट्रेस किया, इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने किया ब्लैंक। यहाँ पे, यहाँ पे ब्लैंक भी आपका ब्लैंक है। ठीक है, सेम वही एज इट इज, SP_, और मैंने सिक्वल कर दिया। यहाँ पे इवेंट में गए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको अब सेलेक्ट करना है कौन सी इवेंट आपको जाना है। आपको पता है TSQL में जाना है, तो TSQL का जो आपने सेलेक्ट किया था, SQL कंप्लीटेड, इसमें कौन कौन सी कॉलम करना है, सारे कॉलम यहाँ पे है। आपको कुछ चेक नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, अनचेक हो तो उसको चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो यूजलेस है आपको उसको हटा सकते हैं। अगर कल के डेट में मुझे क्वेरी चाहिए कि इस क्वेरी के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम फिल्टर में जाएंगे, और एक कॉलम फिल्टर में बहुत से कॉलम होगा। टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट डेटा।
ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया कि जो क्वेरी चला रहे थे, मुझे पता है कि कुछ कमेंट, मुझे नाम टेबल का याद है, और टेबल का नाम मैं कर देता हूँ आपका, कौन सा टेबल है, आपका एसेल्स ऑर्डर टेबल लेता हूँ। ओके, इतना मुझे याद है। तो इस क्वेरी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे कर दिया, परसेंट में लिखूंगा, परसेंट आगे और परसेंट पीछे, यानी कुछ भी इसके इनसाइड ए कहीं भी लाइज करे, ये दिखाना है। ओके, इसको ओके कर दिया। डेटाबेस कौन सा हो वो भी आप डाल सकते हैं, तो आपने कर दिया पहले, क्वेरी क्या होना चाहिए, क्वेरी का कॉलम होता है टेक्स्ट डेटा। ओके, और कौन सी डेटाबेस है, तो यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस है, आप यहाँ पे मल्टीपल आपके कॉलम से, तो ये डेटाबेस का नेम सेलेक्ट करेंगे, और डेटाबेस का नेम मैंने, सपोज कीजिए कि यही आपका सेलेक्ट करता हूँ। तो आपने कर दिया फिक्स, क्या किया कि डेटाबेस से होना चाहिए, दो दो फिल्टर है, और फिल्टर आपका एक टेक्स्ट डेटा ये हो। अगर कोई और क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लाई, तो उसमें आपका डेटा नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ और मैं यहाँ पे किसी और क्वेरी को चलाता हूँ, यहीं पे जाता हूँ, मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका कर देता हूँ सेल्स डॉट डॉट, मैंने करेंसी किया, यहाँ पे ये टेबल आ रहा है, जाके देखते हैं क्या यहाँ पे कैप्चर हुआ, नहीं आया। इसी डेटाबेस में है लेकिन करेंसी नहीं आया। अगर मैं, जो आपको मैंने वहां पे डाला है, उस क्वेरी को भी चलाऊंगा, ये वाला डाला था, इसको इसको भी मैं चलाऊंगा, तो फाइनली आपका एस में हटाऊंगा एलियाज, और देखूंगा क्या आ रहा है वहां पे, ये नहीं आएगा। इसको भी चलाऊंगा तो आई थिंक ये आपका नहीं आएगा, कि एस एच मैंने हटा दिया है। ओके, इसको भी चलाते हैं, और यहाँ पे जाके देखते हैं कुछ नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे जो सेम सेम क्वेरी का पार्ट हमने चलाया था, ये वाला, और यहाँ पे मैंने अगर ए डाला होता, ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया वेयर, कुछ भी डाल देता हूँ, सेल्स ऑर्डर आईडी इजकल टू दिस, तो इसके अंदर वो आपका स्टेटमेंट लाइज होता है और ए आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपका सीक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड है, और यहाँ पे टेक्स्ट डेटा जो कॉलम होगा, कहाँ टेक्स्ट डेटा, बहुत से कॉलम आ गए हैं, और यहाँ पे आपका टेक्स्ट डेटा, वेयर इज अ टेक्स्ट डेटा, ये देखिए यही क्वेरी है। ऐसे नीचे में आना चाहिए, जो ये पूरा काम अच्छा से नहीं कर रहा एक्टिविटी, कि आपका ए मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे आना चाहिए, अभी देख रहे होंगे कि आपको आ रहा था। ओके, मैंने फिर से उसको एक बार ट्रिगर कर दूं कि दो हो जाए तो कम से कम दिखे, यहाँ पे हाँ अब आ रहा है, देखिए। ऐसे दोनों क्वेरी सेम ही है, इसमें कुछ और भी कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे वन वन कमा दिस, तो डिफरेंस पता लगेगा। तो देखिए वन वन कमा दिस आपका अब आ रहा है, ठीक है। पहले इसको मैं ऐसे करता, नहीं ये यहाँ भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइलर से आप कैसे कम से कम लोड क्रिएट कर सकते हैं। जितना आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, सर्वर पे लोड कम होगा। आपको पता है कि एक क्वेरी ही मेरे लिए कल्प्रिट है, इस पेज पे ही कल्प्रिट है, तो उसको स्पेसिफिक करेंगे, ना कि इंटायर डेटाबेस पे आपने चला दिया तो भी एक्टिविटी होगा आपको कैप्चर होगा, और आप परेशान हो जाएंगे कि कितनी एक्टिविटी आपकी हुई। ओके, अब चलते हैं सेम एक्टिविटी को प्रोफाइलर पे, उस पे चलते हैं एक्सटेंडेड इवेंट। यहाँ भी ब्लैंक किया मैंने, और यहाँ इवेंट में जाएंगे। इवेंट आपको मैंने कहा था एसपी, आपका इवेंट चाहिए, और एसपी स्टेटमेंट कंप्लीट है। ये देखिए थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज किया है, इसको केवल आपको इसको इधर ऐड करना पड़ेगा, इधर आ गया। ओके, ए इवेंट आ गया, जो इवेंट आपने सेलेक्ट किया था। अब सीक्वल का भी चाहिए, तो मैंने किया टी सीक्वल, टी सीक्वल, देखिए ये भी पता नहीं क्या आ रहा है, टी सीक्वल, आपको चाहिए सीक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड, यही चाहिए। इसको आपने ऐड किया, तो दो इवेंट सेलेक्ट किया, दो इवेंट उसमें भी किया था। अब क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे आपका ये दो इवेंट आ गया, इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ कि क्या क्या आपको कॉलम चाहिए। जैसे वहां पे कॉलम आ रहा था ना, सिलेक्ट कॉलम, तो यहाँ ऐप का नेम चाहिए मुझे, हो सकता है आपको डेटाबेस का नेम चाहिए, क्लाइंट का नेम चाहिए, होस्ट का नेम चाहिए, डेटाबेस का नेम चाहिए, डेटाबेस आईडी नहीं चाहिए, जो उसमें डिस्कस किए थे। लेकिन यहाँ पे क्वेरी टेक्स्ट होता है, सीक्वल टेक्स्ट, सॉरी, सीक्वल टेक्स्ट का मतलब, तो क्वेरी वहां टेक्स्ट डेटा होता था,
ओके, ये सारे हैं। कोई सेशन आईडी चाहिए और जो भी कॉलम चाहिए आप ले सकते हैं। यूजर नेम कौन सा है आपका, और भी आप देख सकते हैं सेशन का एंटी यूजर कौन सा है, उसका प्लान एग्जीक्यूशन प्लान हैंडल कौन सा है, ये सारे कुछ आप यहाँ पे एंटी यूजर, ये जो जो इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि मीनिंगफुल है आप ले सकते हैं, जैसे कि सेशन आईडी, डेटाबेस आईडी। ओके, तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं। अब ये हो गया आपका कॉलम सिलेक्शन। सेम सेम यहाँ पे भी आप कर रहे थे। अगर मैं फिर से आपको करूँ तो आपको पता हो जाएगा कि फाइनली हम लोग क्या कर रहे थे। यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट कर रहे थे, जो आप सो इवेंट कर रहे थे तो सीक्वल का इवेंट आपने सेलेक्ट करके एक ऐड किया था, तो यहाँ चेक किया था वहां पे ऐड करना है। उसके बाद हमने, उसके बाद कॉलम सेलेक्ट किए थे, मुझे ए कॉलम चाहिए, ए कॉलम चाहिए, लॉग इन नेम चाहिए, ये सारे तो जो काम अभी हमने ये वाला कर लिया कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ फिल्टर डाला था, कॉलम फिल्टर, कि मुझे डेटाबेस के नेम पे फिल्टर करना है। तो यहाँ पे अब डेटाबेस मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो वहां पे आपने जो जो फिल्टर किया प्रेडिकेट में जाएंगे, और यह वही कंडीशन है कि यहाँ पे आपने किया आपका, मुझे कौन सा चाहिए, डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे आप देखिए आपका डेटाबेस नेम होगा कहीं पे, यहाँ पे आपका सर्च आपका डायरेक्टली नहीं होगा, सिस्टम सिक्वल डेटाबेस नेम कहीं पे होगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने इसके लिए डेटाबेस नेम सेलेक्ट किया है, तो इसमें आपका डेटाबेस नेम आना चाहिए, डेटाबेस आईडी भी होना चाहिए। SQL सर्वर यूजर नेम हो गया आपका, हाँ डेटाबेस नेम, ये देख रहे हैं ये, मैंने डेटाबेस का नेम का वैल्यू, वहां पे आपको पता है कि आपने डेटाबेस का नेम का एडवेंचर वर्क डाला था, फाइनली उसको यहाँ पे हमने रीनेम किया और वहां पे डाल दिया, कॉपी। ओके, तो इसमें गए, यहाँ पे आपका इक्वल टू दिस, क्लियर। सेम प्रेडिकेट वही है, आपको उतना कुछ, अब सिक्वल में ऐड कर दिए, वहां पे आपने एक ही भी फिल्टर में ऐड किया, आपका काम हो गया। यहाँ दोनों फिल्टर में आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे आपका डेटाबेस नेम, और यहाँ पे भी आपका वैल्यू, यानी दोनों इवेंट के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, वहां एक में काम हो गया। ओके, अब ये आपने ओके कर दिया। ओके होने के बाद डायरेक्टली आपका ये TSQL इवेंट देखिए स्टॉप है, इसको मैं करूंगा स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद इसको वॉच लाइव डेटा, तो जो भी लाइव डेटा होगा यहाँ पे आपका आएगा। अगर जो भी आप कमांड चलाएंगे एडवेंचर वर्क पे, वो आपका डेटा यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप चलते हैं एक्सटेंडेड इवेंट में, जो आप लाइव डेटा को आप वॉच कर रहे थे, तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे क्या हो रहा है आपका। यहाँ पे देखिए इसको, हाँ ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप वो कमांड चलाए थे, आपको याद है, सेम वही कमांड, CPU ड्यूरेशन कितना माइक्रो सेकंड लगा, ये सारे इन स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है। ये आप क्या किए थे उसका आ रहा है, करेंसी चलाए थे। तो आप यहाँ पे, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे कि कहाँ से, एक क्यों लाइट वेट है। तो आपका एक डीएम भी हमने बताया था, एक डीएम भी होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो एक्सपेंसिव क्वेरी निकालना है ना, उसको मैंने लाया हूं। यहाँ पे देखते हैं होगा एक्सपेंसिव क्वेरी, आपका देखिए कहाँ पे है, आपका लॉग परफॉर्मेंस, आपका स्लोएस्ट इनपुट आउटपुट, CPU फ्रीक्वेंट एग्जीक्यूशन क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे आपको याद होगा एक मैंने यूज किया है सिक्वल टैक्स, और इसी के अंदर एक सीक्वल कॉलम, तो ये क्या हुआ, ये डीएम से बेसिकली डीएमबी से वो आपको डेटा लेके आ रहा है। और सीक्वल टैक्स को यहां बोलते हैं आपका सीक्वल टैक्स इजकल टू क्वेरी टैक्स, यही क्वेरी है। तो ये क्या कर रहा है, जो स्टैटिस्टिक से डेटा लेके आ रहा है और वो एक थ्रेड जनरेट कर रहा है। ओके, कि फाइनली जब क्वेरी आ रहा है तो स्टैटिस्टिक में जा रहा है। तो यहाँ दोनों में आपको डिफरेंस ये हो जाएगा कि ये आपका बेटर परफॉर्मेंस करेगा एक्सटेंडेड इवेंट। यहाँ पे और एक और भी अच्छा चीज दिखा रहा हूं मैं, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं इसको चलाता हूँ, पता नहीं ये कौन सा क्वेरी है, कुछ चलेगा क्या, चल रहा है। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट, ओके ये कुछ है, इसको डिलीट कर दिया, इस दोनों को सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट, ओहो क्या हो रहा है। चलिए जो भी है, एक बार मैं
एक दो बार चला देता हूँ और कुछ आपको दिखाता हूँ जो आपको पता लगेगा। इसको F5 मैंने कर दिया और मैं दिखाता हूँ कि एक्सटेंडेड इवेंट कितना आपको काम कर रहा है, और बेस्ट इससे प्रोफाइलर से क्यों बेस्ट है वो आपको बताना टारगेट है। यहाँ पे लाइव डेटा में देखेंगे डेटा आते जा रहा है। अब इसको एक समराइज मुझे करना है कि कौन सा क्वेरी कितने बार चली है। तो मैं यहाँ पे देखिए ऑपरेशन है, सॉरी यहाँ पे आपका ये ऑपरेशन नहीं है, वो हाइड हो गया। यहाँ पे जो कुछ है देखिए, आपका ग्रुपिंग एग्रीगेशन डिसेबल है क्योंकि आपका ये लाइव चल रहा है, वॉच लाइव डेटा है। इसको मैंने कर दिया स्टॉप। स्टॉप होने के बाद देखिए कितना गेन होने वाला है आपको। यहाँ पे जाएंगे, ये आपका ग्रुपिंग आ गया। ग्रुपिंग आपको कैसे करना है, नेम के बेस पे करना है। इसको ओके किया और यहाँ पे देखिए आपने जो जो स्टेटमेंट चलाया है, सीक्वल स्टेटमेंट के बेसिस पे, क्वेरी के बेसिस पे आप ग्रुपिंग करके आप देख सकते हैं। देखिए ये 12 सीक्वल स्टेटमेंट ये चला है। ये सारे समरी आपको मतलब कि ये जो प्रोफाइलर में नहीं काम हो सकता है, एग्रीगेशन, समराइजेशन, कंसोलिडेशन, ये सब कुछ आप विजार्ड बेस से यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो वहां पे आपका नहीं दिखेगा। एक और जो एक पॉजिटिव चीज बताऊं कि वहां पे भी पॉजिटिव है जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक्टिविटी आ रहा है, लेकिन एक्टिविटी जो भी आ रहा है इसको सेव करना है टेबल में, तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पे है सेव। और सेव नहीं, यहाँ पे नहीं, जब भी आप बनाते हैं प्रोफाइलर तो वहां पे सेटअप करना पड़ता है। जैसे मैं प्रोफाइलर बनाने जा रहा हूँ, नया ट्रेस, यहाँ पे है सेव टू। यहाँ पे देखिए सेव टू आपकी फाइल है और सेव टू टेबल है। तो टेबल में एक टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। और किस डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई डीबीए डेटाबेस हो तो उसमें डीबीए डेटाबेस में ही ट्रैक करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, कुछ ऐसे हमारे पास डीबीए डेटाबेस है। ओके, इसमें सेलेक्ट किया। टेबल का नाम क्या कर सकते हैं, टीबीएल लॉगिंग प्रोफाइलर लॉग्स। ओके, ये टेबल बन जाएगा और उसी टेबल में ये सारे एक्टिविटी आपका कैप्चर होगा। टी सीक्वल एंड एसपी स्पीच। मैंने स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, ब्लैंक जो भी आपका टी सीक्वल में गया, मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ कि मुझे ये चाहिए। ओके, इवेंट सिलेक्शन में गया, इतना ही रहने देता हूँ इसको। अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर मैं शो ऑल कॉलम्स किया तो आपको डेटाबेस का नेम चाहिए, आप डेटाबेस, आपका डेटाबेस नेम, ड्यूरेशन, ये सारे कुछ अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। ओके, आपका लॉगिन का नेम क्या है वो ले सकते हैं, कौन सा लॉगिन कर रहा है काम। उसके बाद सर्वर कौन सा है, कल के डेट में सर्वर का इंफॉर्मेशन आ जाए सारे इवेंट के साथ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं है, फिल्टर करना है। आप फिल्टर भी कर सकते हैं, आप चाहते तो प्लेन सबके लिए चला सकते हैं। ओके, तो फिर से मैं जाता हूँ डेटाबेस को लेके आता हूँ, कौन सी डेटाबेस है। तो ये एक थोड़ा इजी वे में हो जाएगा कि टेबल में जा रहा है, कल के डेट में आप टेबल में जाके क्वेरी करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डेटा आया है। और इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे जो भी आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है, देखिए अब मैंने अभी बहुत ऑडिट वाला भी ले लिया था। यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आपका ये चलाए, ये चलाए, आपका ये चलाए। ओके, तो सारी एक्टिविटी एक टेबल में कैप्चर हो रहा है, आप देखेंगे जाके। ओके, तो इसके कल के डेट में अगर मान लीजिए कल मुझे पता करना है कि 10 दिन पहले ये किसू आया था, मुझे पता करना था क्या क्या उस दिन चला था, तो फाइनली इसी से मिल जाएगा कि कौन बंदा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कब चलाया था। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन पे जो भी ये चलाएंगे एक्टिविटी, ये पूरी कंप्लीटली आपके लिए वेस्टेज है, आपकी सर्वर की परफॉर्मेंस को कंज्यूम करेगा। अब इसको स्टॉप कर देते हैं, जो भी आपकी प्रोफाइलर चली इसको मैं स्टॉप करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, इसको यस करता हूँ। और अब चलते हैं आपके डीबीए डेटाबेस में, आपका बना होगा एक लॉगिंग टेबल। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आपका एक
आपका प्रोफाइलर लॉग बना है, और यहाँ पे जाके देखेंगे पूरी डेटा ये वही कैप्चर हुई है जो आपको देखना था। देखिए ये कितना, अब मान लीजिए कि मुझे इस क्वेरी को चेक करना है कितने बार रन हुई है, कब कब रन हुई है, कब स्टार्ट हुई है, इस सारी एक्टिविटी यहाँ पे आपके पास कैप्चर है। किस लॉगिन ने चलाया, किस सर्वर पे चलाया, क्या डेटाबेस है, कितने ड्यूरेशन के लिए चलाया। क्लियर। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी आपको करना है कि एक क्वेरी कितने बार रन हुई है, तो मैं एक चीज करता हूँ, ये जो ग्रुपिंग वहां पे कर रहा था, तो मैं यहाँ पे करूंगा ए, और यहाँ पे कर दिया काउंट अगर आपको सीक्वल आती होगी तो, और यहाँ पे कर दिया ग्रुप 22 आपका टेक्स्ट डेटा, ये कॉलम आपको चाहिए नहीं, और यहाँ पे इसको चलाइए वो जो कमांड चलाए थे। ओके ओके, ये टेक्स्ट डेटा एक आपका डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो ये नहीं हो सकता है, तो इसको कीजिए कास्ट एज अ वैरकर। मैंने इसको कर दिया 8000, क्या कि इसमें काफी डेटा हो सकता है, और इसको मैं चलाया। ओके, तो ये आपका ग्रुप वाइज भी अब ऐसे चलाना पड़ेगा, तो इसको जाइए और इसको आप चला सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीक्वल स्टेटमेंट वाला है, आप देखिए समरी आ जाएगा कितने बार मैंने क्या चलाया। ए आपका 2 बार चलाया है, ये आपका सिटी वाला 9 टाइम्स चलाया है, ये आपका 1 टाइम्स चलाया है। जो है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल आ गया आपको। क्लियर है। तो अब टेबल के अंदर है, मुझे चाहिए कि 2 घंटे के अंदर वाला चाहिए कि हाँ 2 घंटे इस डेट से इस डेट के बीच में, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट एक करके आपके पास इस टेबल में कॉलम था। अगर इस टेबल में जाएंगे तो एक स्पेसिफिक डेट को आपको एनालिसिस करनी है, तो यहाँ पे डेट रेंज डालेंगे और फाइनली ये डेटा, सॉरी सॉरी यहाँ पे ये आ गया, और इस डेट रेंज के डेटा जैसे मुझे स्टार्ट डेट आया, इसको कॉपी किया और ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार्ट डेट, और जिस रेंज को आपको लग रहा था इशू आया था, तो यहाँ पे बिटवीन मान लीजिए कि मुझे जो भी डेट है यहाँ पे डाल दिया कि मुझे फिफ्थ का चाहिए, तो फिफ्थ का जो डेटा कैप्चर होगा ये आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। फिफ्थ को दिस बिटवीन मैंने कर दिया आपका 6, और हो सकता है स्पेसिफिक टाइम हो, तो मैं सोचता हूँ कि 10 बजे से आपका स्टार्ट था इशू, और ये इशू चला 12 बजे तक मान लीजिए। तो ऐसे आप कमांड चलाएंगे तो आपका उस समय का पूरा ग्रुपिंग करके डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं कि इस डेट में कोई डेटा था ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम लोग एग्जीक्यूट किए थे। ये आप लोग को क्लियर है। फारूक आपको क्लियर है। जी सर, क्लियर है बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम सिर्फ एक्सटेंडेड इवेंट्स को यूज करें तो जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों को पैरेलल यूज करें, नहीं नहीं नहीं, प्रोफाइलर के ये तो बजाय उसको नहीं यूज नहीं नहीं करें। नहीं, देखिए मैंने इसलिए किया कि आपको जो अच्छा लगे, जो यूजर जी, फ्रेंडली लगे उसको आप करें। सही सही। आपको ठीक है। ऐसे यूज करने के लिए लाइट वेट में आपका एक्सटेंडेड इवेंट है, दोनों को आपको रेप्लिका दिखा दिया कि कैसे इवेंट सेलेक्ट करना है, कैसे फिल्टर आउट करना है, कैसे सही ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कल के डेट में जब आपका डेटा वो स्टॉप हो जाता है तो वाइप आउट हो जाता है, लेकिन ये डेटा आपको फाइनली क्या होगा, सेव्ड मिलेगा। ओके सही सर। ओके। सर, हमें हम कोई ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि हम डेटाबेस के ऊपर कुछ स्ट्रेस जनरेट करें और देन हम प्रैक्टिस करें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की। देखिए आप थर्ड पार्टी को यूज मत कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूं, क्या कि मेरे पास जब 6000 प्लस सर्वर सा था, तभी भी थर्ड पार्टी उतना सक्सेसफुल नहीं था। कभी कभी इशू तो मैं आपको बताया कि इशू आता था, उसको बंद करना पड़ता था कि उसके चक्कर में इशू आता था। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है, मेरे इस लैपटॉप के ऊपर जो मैंने प्रैक्टिस के लिए जो मशीन बनाई है ना सर, हम्म। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर कोई इस किस्म की स्ट्रेस बनाऊं ताकि मैं वो परफॉर्मेंस रिलेटेड मैं फिर उस पर प्रैक्टिस कर सकूं ना, मैं वो कह रहा हूँ हाँ हाँ सर। वो कर सकते हैं, देखिए उसको आप ये काम कीजिए। वो कौन सी सॉफ्टवेयर हो सकता है वो, मुझे हमें जरा आप आप सजेस्ट कर प्रोफाइल, सकते हैं सर। आप एक तो वहाँ पे जितने भी आपके डेटाबेस है ना, एक तो डेटाबेस आप सिंपल डेटाबेस आपको मिल जाएगा, 2026 का भी मिल जाएगा, और उसको एआई को एआई को आप बोलिए कि मुझे स्ट्रेस करके कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपको बना के दे। ओके, और उस कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बना के
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि ट्यूनिंग कैसे करेंगे। और जैसे मैं एक सिचुएशन भी क्रिएट करना था कि आप लोग का, सपोज कीजिए कि मुझे ब्लॉकिंग आ रहा है, ओके, या कुछ भी डेडलॉक आ रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्वेरी लगाया था। उस क्वेरी को पहले एक बार एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि आपका क्वेरी स्टेट्स, फाइनली सारे का क्रॉस अप्लाई क्या हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, आपके सीक्वल टैग्स, कि सीक्वल टैग से पूरी क्वेरी आ रही है। इसको मैंने इस आपका जो क्वेरी स्टेट से या प्रोसीजर स्टेट से, इसमें आपका सीक्वल हैंडल होता है, यूनिक आपका यूनिक आइडेंटिफायर, वो पास करते हैं। और उस पास करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है कि सीक्वल की क्वेरी क्या है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका कोई पुराना प्लान है। अब सपोज कीजिए कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आता है कि मैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान मुझे चाहिए, ओके। एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान के लिए कोई क्वेरी, अगर एग्जीक्यूशन ही आधे घंटे लगेगा तो प्लान आपको आधे घंटे के बाद मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी को यूज करके उसके पुराने प्लान को आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, जो यहाँ पे प्लान आप देख पा रहे होंगे, ओके। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारे प्लान की डिटेल आपको मिल जाएगी। और प्लान को यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपके पास प्लस के साथ यहाँ पे सारे आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपका रूट तक आ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप सपोज कीजिए कि मुझे इस क्वेरी का एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एम और एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे प्लान आपको मिलेगा। इसका एग्जीक्यूशन लेट सपोज कीजिए आपका 100 मिली सेकेंड है, ओके। तो 100 मिली सेकेंड का आपको वेट करना पड़ेगा। इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन मैं कहूं यहाँ पे सेट स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स टाइम, आई मैं यहाँ पे करता टाइम ऑन, ओके। इस क्वेरी को चलाता हूं और इस क्वेरी के बाद मैं इसको प्ले करता हूं, ओके। इस क्वेरी की एग्जीक्यूशन आपको लगता है कि बहुत जल्दी से हो गया, नियर अबाउट 0 सेकेंड। यहाँ पे जब जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि कितना सेकेंड आपको लगा। तो अब प्लान आने के लिए एटलीस्ट आपको इतना, आपको 117 माइक्रो सेकेंड आपको वेट करना पड़ा। यही क्वेरी अगर आधे घंटे चलती तो आपको आधे घंटे के बाद प्लान मिलता। तो एग्जीक्यूशन प्लान के लिए आप कभी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वर पे पहले ही से प्रोसेसिंग का इशू आ रहा है, पूरे प्रेशर में है सर्वर, और फिर जाके एक क्वेरी चलाते हैं प्लान लेने के लिए। ये भी आपका तरीका करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आपका सीक्वल क्वेरी प्लान से, डीएम एग्जीक्यूट क्वेरी प्लान से आप पुराना प्लान आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि कौन सी क्वेरी की कौन सी प्लान चल रही है। क्लियर? तो आपको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आपको दिखाता हूं मैं, इनपुट आउट। तो यहाँ पे आपका होता है लॉजिकल रीड और फिजिकल रीड। यहाँ पे देखिए, उसी के बेस पे यहाँ पे आपका टोटल लॉजिकल रीड के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ है, कौन सी क्वेरी में अधिक से अधिक रीड हुआ है लॉजिकल, तो वो एक्सपेंसिव है। तो हमें क्या करना है, कभी भी क्वेरी को आपको परफॉर्मेंस अधिक लाना है तो मुझे कम से कम लॉग रीड करनी, और कम से कम लॉग रीड करने के लिए आपका इंडेक्स प्रॉपर होना चाहिए। अगर इंडेक्स प्रॉपर है तो आप 100% में 10 से 20% डेटा को टच करेंगे और आपका डाटा मिल जाएगा। अब हो सकता है आपका केस हो जाए कि अब करोड़ों रिकॉर्ड है, करोड़ों रिकॉर्ड को वन गो में आपको रीड करना है, तो ये स्कैन करे या सीक करे आपको टाइम लगेगा, ओके। तो लॉजिकल रीड को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर किए तो आपका सबसे अधिक एक्सपेंसिव आपका लॉग वाइज आपको शो करेगा। आगे चलते हैं। एक्सपेंसिव क्वेरी के लिए हमने कहा एग्जीक्यूट, ओके। कोई क्वेरी बार बार, अब सपोज कीजिए कि एक क्वेरी दिन में एक बार चलती है और एक क्वेरी हर सेकेंड में चलती है, तो आपको ट्यून कौन कौन सा करना पड़ेगा, जो हर सेकेंड में चल रही है। कहें कि अगर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो आपका परफॉर्मेंस पूरा चौक हो जाएगा, क्योंकि हर सेकंड में ट्रांजैक्शन होने वाला है, ओके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे किया एग्जीक्यूशन काउंट डिसेंडिंग, जो सबसे अधिक बार एग्जीक्यूट हुई है वही क्वेरी आपका कल्प्रिट हो सकती है।
तो उसको आपको ट्यून करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाई, एग्जीक्यूशन काउंट डिसेंडिंग किया है। ये भी आपको पता लग गया, सारे में वही कहानी है, आपका क्वेरी स्टेट, टैक्स और क्वेरी प्लान। इसको मैंने क्लोज किया ताकि आपको ये आइडिया लग जाए। ओके, एग्जीक्यूशन प्लान था। ओके, इसमें कुछ आपका नहीं है, सर इसमें भी ये कुछ। क्यूरीज हमें शेयर कर देंगे प्रैक्टिस के हाँ लिए? हाँ 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 हाँ, अभी मैं अभी सारे ग्रुप में टूल किट सारी को आप। सारा टूल किट सर शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ओवरव्यू पता लग जाए कि फाइनली आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि सर मतलब कि पूरे आप चलाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्लॉकिंग ट्री, ये इतना मतलब कि ये आपका सीक्वल अथॉरिटी आप देखे होंगे, सीक्वल अथॉरिटी का है। तो मैं एक ब्लॉकिंग क्रिएट करता हूँ और इतना मतलब कि आपका इफेक्टिव है कि आपको टाइम नहीं लगेगा कि कौन सा कल्प्रिट एक्चुअल में है। ओके, मैं यहाँ पे 2 मिनट टाइम है, फटाफट इसको क्लोज करता हूँ। ओके, यहाँ टेबल लेता हूँ, इम्प्लाई टेबल की ही बात करते हैं। सेलेक्ट किया, स्टार फॉर्म टेबल। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पे करी अपडेट टेबल सेट ename is equal to abc sc where empno is equal to 1। यहाँ पे मैंने कर दिया बिगिन ट्रांजेक्शन, यहाँ चलाया। ओके, इसको गया, एक नया सेशन ओपन किया, यहाँ पे आया, इसको सेलेक्ट किया, फिर नया सेशन किया, यहाँ किया डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई, इसको भी किया, फिर दूसरा गया, या कुछ भी आप सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई, ऐसे कुछ सेशन चलते रहते होंगे। ओके, ऐसे किया। अब सपोज कि ओ डिलीट भी हो गया, वो भी हो गया, ब्लॉकिंग भी खत्म कैसे हो गया? ब्लॉकिंग बिगिन टर्न था तो ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए था। ओके, ये फाइनली ब्लॉकिंग आपका नहीं होना चाहिए था, ब्लॉकिंग होना चाहिए था। जो हमने बिगिन टर्न किया तो वो सेशन ही बंद कर दिया था क्या मैं? सर ओके, टाइम कम है मेरे ख्याल है, अब नेक्स्ट क्लास में कर लें फिर इसको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कीजिए, ब्लॉकिंग वो ट्री आपका क्यूरीज शेयर एक्सप्लेन। कीजिए सर। सर अभी करते हैं कि कल करेंगे? चलिए नेक्स्ट में करते हैं, अभी आपको क्वेरी शेयर करते हैं। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू। ओके, ओके बाय, थैंक्स।